हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टू लिटिल किटेंस। यह पोयम डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 3 के इंग्लिश रीडर में दिया हुआ है। तो जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डीएवी पब्लिकेशन का और एनसीईआरटी का सभी बुक्स पढ़ाने वाला हूँ, सभी क्लासेज का। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं टू लिटिल किटेंस। Two little kittens one stormy night began to quarrel and then to fight. लिटिल मीन्स छोटा होता है, किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। मतलब दो छोटे लिटिल किटेंस यानी बिल्ली के बच्चे। वन स्टोर्मी नाइट, स्टोर्मी मीन्स होता है तूफान। एक तूफान भरी रात्रि को यानी कि रात को, तूफान भरी रात्रि को बिगेन टू क्वारल मीन्स नोक झोंक शुरू कर दिए। बातों से लड़ना, पहले नोक झोंक करना, क्वारल मीन्स बातों से लड़ना, नोक झोंक करना शुरू कर दिए। एंड देन और तब, टू फाइट और फिर लड़ने लगे, मतलब हाथ पैर से भी स्टार्ट कर दिए लड़ना। वन हैड ए माउस, एक के पास एक चूहा था। एंड अदर हैड नन, और दूसरे के पास कुछ भी नहीं था। नन मतलब कुछ भी नहीं था। एंड दैट वाज द वे, और यही रास्ता था, मतलब यही कारण था। द क्वारल बिगेन, मतलब झगड़ा शुरू होने का। आई विल हैव दैट माउस, एक उसमें से बिल्ली कहती है कि यह चूहा मेरा होगा, यह चूहा मेरा है। सेड द बिगर कैट, उसमें से जो बड़ी बिल्ली है वह बोली कि यह चूहा मेरा होगा। यू विल हैव दैट माउस, वह तुम्हारा वह चूहा होगा। यू विल हैव दैट माउस। वी विल सी, हम देखेंगे। अबाउट दैट, हम देखेंगे कैसे, मतलब तुम्हारा होगा। वी विल सी, हम देखेंगे। अबाउट दैट, उसके बारे में देखेंगे कैसे तुम्हारा होगा। मोटा बड़ा जो बिल्ली का बच्चा था वो बोलती है कि चूहा मेरा होगा, तो दूसरा बोलता है तुम्हारा वह चूहा होगा। वी विल सी, हम देखेंगे। अबाउट दैट, इसके बारे में कि मतलब कैसे तुम्हारा होता है, हम देखेंगे। आई विल हैव दैट माउस, वह माउस, वह चूहा मेरा होगा। सेड द टर्टवाइज सेल, टर्टवाइज सेल ने कहा। मीन्स टर्टवाइज सेल यहाँ यूज हुआ है क्योंकि जो दूसरी बिल्ली थी वह कछुए की तरह, जैसे सेल में से कछुआ अपना सर निकालता है उस तरह से बोली, इसलिए यहाँ पर यूज हुआ है टर्टवाइज सेल ने कहा। मतलब दूसरी बिल्ली जो छोटी थी, बिगर नहीं थी, वह कछुए की तरह बोली, कछुए जैसा सर निकाल करके सेल में से बोली, इसलिए टर्टवाइज सेल यहाँ पर लिखा हुआ। सेड द टर्टवाइज सेल, टर्टवाइज सेल ने कहा। मतलब मीन्स दूसरी बिल्ली ने कछुए की तरह सर निकाल कर बोली। एंड स्पाइटिंग, और काटने लगी। एंड स्क्रैचिंग, और नोचने खरोचने लगी दूसरी बड़ी बिल्ली को। ऑन हर सिस्टर, अपने सिस्टर पर, अपने बहन पर। सी फेल, आपस में दोनों बहन थी, तो ऑन हर सिस्टर, अपने सिस्टर पर। सी फेल, वह गिर गई। नोचने खरोचने और काटने के दौरान वह गिर गई अपने सिस्टर पर, मतलब बड़ी बिल्ली पर। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, अब राइटर कहते हैं कि मैंने तो पहले ही बताया है कि इट वाज ए स्टोर्मी नाइट, मतलब वह तूफान भरा नाइट था, वह तूफान भरा रात्रि था। व्हेन, जब, दिज टू किटेन, जब ये दोनों बिल्ली के बच्चे, बिगेन मतलब स्टार्ट किए थे, शुरू करते थे लड़ाई करना। टू फाइट, बिगेन टू फाइट मतलब फाइट करना शुरू किए थे। तो वह रात क्या था, स्टोर्मी भरा रात था, तब तूफान भरा रात्रि था। द ओल्ड वुमेन टुक, एक बूढ़ी औरत लेती है। टुक मतलब ले ली। द स्वीपिंग ब्रूम मतलब बहारने वाला, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लेती है, ले ली। एंड स्वेप्ट देम बोथ, और दोनों को स्वेप्ट मतलब बाहर करके। राइट आउट ऑफ द रूम, ठीक रूम के बाहर निकाल दी। द ग्राउंड वाज कवर्ड, जो ग्राउंड था ढका हुआ था। विथ फ्रोस्ट एंड स्नो,
ठंड से और स्नो और बर्फ से ढका हुआ था। दे तूफान भरी रात्रि में बर्फ गिर रहा था, जैसा आप देख रहे हैं फिगर में। दे हैड लॉस्ट द माउस, वे लोग चूहा को भी खो चुकी थी, माउस भी खो चुकी थी दोनों। एंड हैड नाउ एवर टू गो, और उन लोगों को कहीं जाना भी नहीं था। एंड हैड नाउ एवर, अब उन्हें कहीं जाना भी नहीं था। सो इसलिए दे ले, वे पड़ गई। एंड शिवर्ड, और कापी। बिसाइड द डोर, दरवाजे के बगल में। टिल द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड, जब तक कि उस बूढ़ी औरत ने फिनिश नहीं कर लिया। द स्वीपिंग द फ्लोर, फ्लोर को स्वीपिंग करना ख़त्म नहीं किया, तब तक वो लोग वहीं पड़ी रही और काँपती रही, कापी। एंड देन, और तब। दे क्रेप्ट इन, वे अंदर घुसी। एज क्वाइट, इतना शांत। एज माइस, जितना कि चूहा जैसे चुपके से शांति से घुसता है, चुपचाप दुपक करके, उतना क्वाइट होकर अंदर रूम के अंदर प्रवेश की घुसी। ऑल वेट विथ स्नो, सभी गीले थे, मतलब दोनों गीले हो गए थे। विथ स्नो, बर्फ से गीले थे। एंड एज कोल्ड, और उतना ठंडा थे। एज आइस, जितना कि बर्फ होता है। दे फाउंड, उन्होंने पाया। इट मच बेटर दैट स्टोर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वारल एंड फाइट, मतलब उन्होंने पाया कि ज़्यादा बेटर है, मतलब उन लोगों को रियलाइज हुआ उस दैट स्टोर्मी नाइट, उस तूफान भरी रात्रि में उन लोगों को रियलाइज हुआ, उन्होंने पाया कि ज़्यादा बेटर है टू लाई बाय द फायर, आग के पास बैठना। तूफान भरी रात्रि में आग के पास बैठना ही ज़्यादा बेटर है। उन लोगों को रियलाइज हुआ। दे फाउंड, मतलब वे लोग पाए, यानी कि उन लोगों को रियलाइज हुआ कि इट मच बेटर, ज़्यादा अच्छा है। टू लाई बाय द फायर, आग के पास बैठना। देन द क्वारल, झगड़ा करने के बजाय। एंड फाइट, और लड़ाई करने के बजाय, नोक-झोंक करने के बजाय, या और लड़ाई करने के बजाय, फाइटिंग करने के बजाय आग के पास बैठना ज़्यादा बेटर है। ये उन लोगों ने पाया, या उन लोगों को रियलाइज हुआ। दे फाउंड, उस तूफान भरी रात्रि को। और इसके राइटर हैं जैन टेलर। तो इस तरह से ये आपका पोएम ख़त्म हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पूरा वीडियो जो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं, बाय।